गढ़वा में जिले का पहला मिनीप्लेक्स छोटू महाराज सिनेमा हॉल का शुभारंभ गढ़वा खजुरी बाईपास के एंड पॉइंट पर स्थित रॉयल रिसॉर्ट में शुक्रवार को जिले का पहला मिनीप्लेक्स छोटू महाराज सिनेमा हॉल भव्य तरीके से खुला। इसका उद्घाटन उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने किया। सिनेमा हॉल के मालिक एवं जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अनिल साव ने बताया कि पिछले 2 दशकों से जिले में सिनेमा हॉल का अभाव था। नई फिल्म देखने के लिए युवाओं को रांची, बनारस या रेणुकूट जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। उन्होंने कहा कि छोटू महाराज सिनेमा हॉल के शुभारंभ से गढ़वा और आसपास के लोगों को स्थानीय स्तर पर आधुनिक और बेहतर फिल्मी अनुभव मिलेगा। डॉक्टर साव ने यह भी उल्लेख किया कि गढ़वा बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं से सटा हुआ है, जिससे इन राज्यों के दर्शक भी इस मिनीप्लेक्स का लाभ उठा सकेंगे। इससे न केवल मनोरंजन की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन, व्यवसाय और सामाजिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मौके पर सिनेमा हॉल के प्रोपराइटर आयुष कुमार ने जानकारी दी कि टिकट की सुविधा ऑनलाइन बुकिंग के साथ-साथ काउंटर पर भी उपलब्ध होगी। सिनेमा की समूह टीम को और गढ़वा जिले के वासियों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी सौगात गढ़वा जिले को दी है। और कहीं न कहीं गढ़वा जिले में एक समस्या ये तो है कि टाउन इतना वाइब्रेंट नहीं है और छोटी-छोटी सुविधाओं के लिए भी जो है व्यक्तियों को आमजन को बाहर का रुख करना पड़ता है, जो कि आज के समय में कहीं थोड़ा बड़ा लगता है। और चूँकि बिजनेस एंटरप्राइज है तो मेरा अनुमान है कि बहुत मेहनत इस सभी पीछे हुई होगी। तो आप सभी बहुत बधाई के बात हैं छोटू महाराज की जो है। और अच्छा सिनेमा दिखाइए, जो मनोरंजन के साधन है वो है, साथ में और भी कुछ एक्टिविटीज अगर यहाँ होती हैं और सिनेमा का सकारात्मक उपयोग हम लोग कर सकते हैं, तो ऐसी आपकी कोशिश होनी चाहिए। और मुझे तो उम्मीद है कि ये सिनेमा हॉल जो खुला है तो काफ़ी अच्छी इसकी डिमांड रहेगी और जितनी भी कैपेसिटी यहाँ पे होंगी तो काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग यहाँ पे देखने आएंगे। और तरह तरह के सिनेमा आप उसको भी प्रमोट करिए, करना होगा। बॉलीवुड तो आप में रहता ही है, और बीच बीच में हॉलीवुड की फिल्में हों, भोजपुरी की हों, जो हमारे संथाल की फिल्में हैं या छोटू की फिल्में हैं, तो उनको भी आप दिखाइए ताकि हमारी लोकल कल्चर की जो है उसको हमको प्रमोट कर सकें। तो बाकी प्रशासन की ओर से कोई अगर आवश्यकता रहेगी, मदद करेगी तो हम बिल्कुल मुहैया कराएंगे। अच्छे सकारात्मक माहौल में, एक पॉजिटिव माहौल में इसको संचालित करिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ बहुत करेंगे। बहुत अच्छी सौगात गढ़वा जिले को दी है। और कहीं न कहीं गढ़वा जिले में एक समस्या ये तो है कि टाउन इतना वाइब्रेंट नहीं है और छोटी-छोटी सुविधाओं के लिए भी जो है व्यक्तियों को आमजन को बाहर का रुख करना पड़ता है, जो कि आज के समय में कहीं थोड़ा बड़ा लगता है। और चूँकि बिजनेस एंटरप्राइज है तो मेरा अनुमान है कि बहुत मेहनत इस सभी पीछे हुई होगी। तो आप सभी बहुत बधाई के बात हैं छोटू महाराज की जो है। और अच्छा सिनेमा दिखाइए, जो मनोरंजन के साधन है वो है, साथ में और भी कुछ एक्टिविटीज अगर यहाँ होती हैं और सिनेमा का सकारात्मक उपयोग हम लोग कर सकते हैं, तो ऐसी आपकी कोशिश होनी चाहिए। और मुझे तो उम्मीद है कि ये सिनेमा हॉल जो खुला है तो काफ़ी अच्छी इसकी डिमांड रहेगी और जितनी भी कैपेसिटी यहाँ पे होंगी तो काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग यहाँ पे देखने आएंगे। और तरह तरह के सिनेमा आप उसको भी प्रमोट करिए, करना होगा। बॉलीवुड तो आप में रहता ही है, और बीच बीच में हॉलीवुड की फिल्में हों, भोजपुरी की हों, जो हमारे संथाल की फिल्में हैं या छोटू की फिल्में हैं, तो उनको भी आप दिखाइए ताकि हमारी लोकल कल्चर की जो है उसको हमको प्रमोट कर सकें। तो बाकी प्रशासन की ओर से कोई अगर आवश्यकता रहेगी, मदद करेगी तो हम बिल्कुल मुहैया कराएंगे। अच्छे सकारात्मक माहौल में, एक पॉजिटिव माहौल में इसको संचालित करिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ बहुत करेंगे। आज जो है ये गढ़वा के लिए ये स्वर्णिम अक्षर लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में।
पिछले कई वर्षों से गढ़वा में खास करके मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। और जान जाइए कि जिस तरह से शिक्षा ज़रूरत है और स्वास्थ्य के लिए खाना पीना ज़रूरत है, उसी तरह मनोरंजन भी एक जीवन का अंग है। अगर लोगों को मनोरंजन नहीं मिले तो हम समझे मानसिक रूप से कुछ भी कर सकता है। जहाँ व्यक्ति काम करते करते थक जाता है, इरिटेट हो जाता है, तो उसको मनोरंजन बहुत जरूरी है। पहले भी देखते हो कि राजा महाराजा लोग अपने जब काम से थकता था तो मनोरंजन नृत्य कला कराया। अब कुछ पुरानी संस्कृति को याद करते हुए हमने सोचा गढ़वा में एक जरूरत है, यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्स जो समाज के लिए चाहिए और यहाँ के लोगों के लिए चाहिए वो नहीं था। लेकिन हमारा गढ़वा कमजोर नहीं है। पूरे झारखंड में फैक्ट्री बहुत कम है, अलग बात है, लेकिन शुद्ध वातावरण और शुद्ध आदमी, शुद्ध विचारधारा के लोग, यहाँ के नौजवान भी कोऑपरेट अच्छे करते हैं। उस तरह के विचारधारा के खासकर यहाँ के नौजवान, यहाँ के जो अच्छे लोग हैं, चाहे जितने भी हमारे नौजवान साथी हो, चाहे किसान भाई हो या व्यवसायी भाई हो, सब लोग का गढ़वा में अच्छा हमको कोऑपरेट मिलता है। और हम 2005 से लेकर के जो शुरुआत किए गढ़वा के विकास के लिए, मेरा सोच है, पहले तो हम एमएलए भी चुनाव में आप लोग भी जाते हैं, लेकिन उसमें किसी कारणवश जो भी हो सफलता नहीं मिला, लेकिन हम राह को नहीं छोड़े। हम सोचे कि गढ़वा के लिए कुछ करते रहना है, ताकि गढ़वा का विकास यहाँ के लोग नहीं जाए, यहाँ से लेकर के मुंबई तक लोग जाने, दिल्ली तक लोग जाने, ताकि गढ़वा भी कोई शहर है। और ये आज जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, 3-4 राज्य को जोड़ता है। गढ़वा को खास करके झारखंड में, रांची में सबसे आगे जिला में जाना जाता है, प्रथम जिला, जो प्रथम जिला बोलते वो जाना जाता है। और हमारा उद्देश्य है कि चाहे डायग्नोसिस सेंटर हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे सोशल वर्कर हो, हम सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम करते हैं। मेरा उद्देश्य है कि गढ़वा का विकास आगे करें। डॉक्टर अनिल कुमार सर, ये चिकित्सक के बाद आप क्या चिकित्सक रहे हैं, इसके बाद अचानक मनोरंजन जगत में कैसे आना? देखिए कि लोगों को जरूरत है, इसलिए कि आज हम लोग जब पेशेंट को इलाज करते हैं तो बहुत सारा पेशेंट इरिटेट रहता है। उन लोगों को लगता है कि दुनिया में रही से खत्म होने वाला है, अब कुछ नहीं बचा है। तो उसके लिए जब मनोरंजन हम लोग देते हैं, योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम बताते हैं, उनका दुनिया नए सिरे से शुरुआत हो जाता है। इसलिए जरूरत है। सर, आप जिस भी क्षेत्र में रहे हैं, चाहे आप समाज सेवा में रहें, चिकित्सा के क्षेत्र में रहें या राजनीतिक जगत में रहें, आप एक प्रबल दावेदार रहे हैं और ये अचानक मनोरंजन जगत में आना, इसके अलावा ये होटल क्षेत्र में भी आना कैसे हुआ सर? ये लगा हमको कि इस तरह के खास करके मल्टी स्पेशलिस्ट होता है, जो मल्टीपल जो व्यवस्था होना चाहिए, तो गढ़वा के लिए नहीं। और यहाँ जगह खाली था, थोड़ा पहले जमीन में दिया हुआ था, तो हमको लगा कुछ यहाँ डाल देते ताकि लोगों को अच्छा सुविधा मिले। और सही मेरा सोच था गढ़वा को आगे बढ़ाने का। और क्या कुछ प्लानिंग है सर? अभी प्लानिंग है, सब जिले में भी कुछ और करने का प्लानिंग है। यहाँ पर अच्छा डायग्नोसिस सेंटर भी जो, ताकि सभी तरह की सुविधा यहाँ के लोगों को मिले। वो भी मेरा विचार है कि आने वाला दिन में मेघालय में ही कुछ अच्छा करके दिखाएंगे लोग। सर, अभी भी सर गढ़वा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है का भाव है, लोग को चिकित्सा के लिए राशि बना रहा, कहाँ जाना पड़ता है, क्या उस तरह का भी? हाँ, उस तरह भी है, उस तरह भी है। सब लोग का आशीर्वाद इस तरह से मिल रहा है, इसी तरह से आशीर्वाद सबका कायम रहा, तो हम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खास मिराल में देने का सर क्या चाहते हैं किया जाए या फिल्म सेक्टर में अच्छा करना चाहते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, म्यूजिक वगैरह का ट्रेनिंग देकर अच्छा कलाकार बनाने का? हाँ, उसका भी उद्देश्य है मेरा। आगे वाले दिनों में जैसे लिखा हूँ कि मिराल में आपको DDM, डी फार्मा, BSc नर्सिंग कॉलेज भी खोलने का काम हो सकता है, इसलिए यूनिवर्सिटी का भी प्लान मेरा है। उस तरह